कहते हैं डायन अपना बदला 7 जन्म के बाद भी नहीं भूलती। एक बार जो डायन किसी का घर देख ले उसे छोड़ती नहीं। तकरीबन 70 साल पहले की बात है। पहाड़ के एक छोटे से गांव में रहने वाले रंजन को पिछले कई दिनों से कोई काम नहीं मिला था, इसलिए काम की तलाश में वो अपने गांव से काफी दूर निकल आया था। सर्दियों की कोहरे से ढकी शाम थी। हर तरफ कोहरे ने अपनी पहर जमा ली थी, जिसकी वजह से रंजन उन पथरीली रास्तों में भटक गया था। तभी उसने देखा कि पीपल के घने पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हुए चिल्लम फूंक रहे हैं। उस रात की साहें साहें करते सन्नाटे में किसी इंसान को देखकर रंजन की कुछ हिम्मत बढ़ी और वो जाकर बाबा के पास बैठ गया। कहाँ वीरानों में भटक रहा है बच्चा? इधर का तो नहीं लगता। मैं 7 कोस दूर डिबरी गांव से काम की तलाश में निकला था। काम तो नहीं मिला, लेकिन लौटते हुए अंधेरा हो गया तो पहाड़ों में रास्ता भी भटक गया। अब ना आगे का कुछ समझ आता है ना पीछे का। ऊपर से ये ठंड खून जमा रही है और डर और घबराहट से दिमाग काम नहीं कर रहा है बाबा। पहाड़ों में ऐसे दिन ढले वीरान रास्तों पर निकलना ठीक नहीं होता। तू ये जो नहर के साथ वाली पगडंडी है उसे पकड़ कर निकल जा। आगे एक गांव पड़ेगा, वहां जाकर मदद मांग लेना। और हाँ, अब रास्ते में रुककर इधर उधर मत देखना। रंजन को बाबा की बातें और उनकी वेशभूषा बहुत रहस्यमयी सी लग रही थी। बाबा के सर से लटकती लंबी जटाएं उनकी मुंह को ढके हुए थी। हाड़ कपाती ठंड में उनके शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे और आंखों में इतनी सुर्खी थी कि देखकर कोई भी डर जाए। ठंड से परेशान है बच्चा? ये ले, 2 कश भर ले, थोड़ी राहत मिल जाएगी। रंजन पहले से ही बहुत घबराया हुआ था। इस समय उसे बाबा की कही बातों को मानने के अलावा कोई और चारा नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा सा कुछ आते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लम बाबा के हाथों से लेकर 2 गहरे कश खींच लिए। अपनी बात कहने के बाद बाबा फिर से सर झुकाकर अपने चिल्लम सूखने में व्यस्त हो गए। रंजन कुछ पल वहीं खड़ा रहा और फिर चुपचाप बाबा के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, पास के जंगल से आती जंगली जानवरों की हो की आवाज से उसके बदन में डर की झुरझुरी सी दौड़ रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की पात चाप सुनाई पड़ने लगी। इतने सुनसान रास्ते में अचानक कौन मेरे पीछे पीछे चल रहा है? किंतु बाबा ने कहा था मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रंजन अभी कुछ समझ पाता कि उसे अपना नाम सुनाई दिया। रंजन, 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 रंजन। इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गया? अपना नाम सुनकर रंजन ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने ठीक पीछे वही बाबा दिखाई देते हैं। आओ, मैं तुम्हें ये रास्ता पार करा देता हूँ। तुम्हें डर लग रहा था ना? बोलो, कहाँ तक जाओगे? लेकिन अचानक से बाबा यहाँ कैसे आ पहुंचे और उन्हें कैसे पता मुझे डर लग रहा है? लगता है तुझे मेरी मदद की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मेरा कोई ठिकाना नहीं बाबा। काम की तलाश में निकला था। रात में किसी गांव में डेरा लगा लूंगा, सुबह फिर काम ढूंढने निकलूंगा। इस रास्ते से दाएं घूम जाना, आगे एक जंगल दिखाई देगा। वहां पर एक बूढ़ी रहती है, किसी विश्वास के आदमी को ढूंढ रही है जो उसके बंगले की मरम्मत कर दे। बदले में तुम्हें अच्छे रकम दे देगी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि बस अपने काम से काम रखना होगा। घर में किसी सामान को हाथ नहीं लगाना है और बूढ़ी से कोई सवाल भी नहीं करना है। एक और बात का ख्याल रखना, बूढ़ी औरत के पीछे जाने की गलती कभी ना करना। मुझे बस काम मिल जाए, इसके अलावा मुझे उस बूढ़ी से कोई मतलब नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, लेकिन इतनी रात गए क्या वहां जाना सही रहेगा? तुम जाओ, वो बुढ़िया रातों को सोती नहीं है। तुम्हें वो तुम्हारा इंतजार करती मिलेगी। रंजन को बाबा और उनकी बातें अब भी और रहस्यमयी लग रही थी, लेकिन इस समय उसके पास ना तो रात गुजारने का कोई साधन था, ना काम का ठिकाना। काम के लालच में वो बाबा के बताए सुनसान रास्ते की ओर मुड़ गया। कुछ देर बाद उसे एक पुराना सुनसान सा बंगला दिखाई दिया। बंगले को देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि यहाँ कोई रहता होगा। जैसे ही रंजन बंगले के दरवाजे के सामने पहुंचता है, वो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और उसके सामने काले घाघरे और चुनरी से मुंह छुपाए एक बूढ़ी दिखाई देती है। कौन हो?
यहाँ क्या करने आए हो? माई, आपको मिस्त्री की जरूरत है? मैं आपका काम पूरा कर दूंगा। बस काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। हाँ ठीक है, मुझे ज्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं। बातें नहीं, बस काम पर ध्यान देना। जी समझ गया। और मेरी दिहाड़ी? पैसों की तू चिंता मत कर, तेरी इच्छा से ज्यादा ही मिलेगा। बूढ़ी उसे अपने साथ बंगले के अंदर ले जाती है। अंदर का माहौल कुछ अजीब था। पूरे घर में अजीबो गरीब सी चीजें दिखाई दे रही थी। जगह जगह छोटे छोटे आईने लटके दिखाई दे रहे थे और उन आईनों के साथ अलग आकार की काले कपड़े से बनी गुड़िया लटकती हुई दिखाई दे रही थी। उन सभी गुड़ियों को देखकर रंजन को कुछ अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। काली गुड़िया की आंखों के आसपास लाल रंग टपकता दिखाई दे रहा था, जिससे बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। ये घर कुछ अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है मुझे? इतने अजीबोगरीब सामान। लेकिन बुढ़िया ने कहा है कि कोई सवाल नहीं करना है, इसलिए अपने मन की शंका मन ही में दबाए रंजन बंगले के उस भाग में पहुंच जाता है जहां पर उसे मरम्मत का काम करना था। बुढ़िया ने उसे रात में ठहरने को एक कमरा दिखा दिया और अगले ही दिन से काम शुरू करवा दिया। इस आंगन को खोद कर यहाँ पर एक पक्का कुआं बनाना है। कर पाओगे? मेहनत का काम है। और हाँ, इसके आसपास चारों ओर दीवार बनाकर घेरा भी करना है। रंजन खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो गया था। दिन भर बिना मुंह से चू की भी आवाज किए वो अपने काम में लगा रहता। बदले में बुढ़िया उसे दुगनी मजदूरी और दोनों टाइम का खाना खिला देती। एक सप्ताह के बाद काम पूरा हो गया। ये ले तेरा हिसाब। डिमरी गांव से आया है ना तू? हाँ, डिमरी से ही आया हूँ, लेकिन आपको कैसे पता? रंजन की बात सुनकर बुढ़िया ने गुस्से से उसकी ओर देखा। बोला था ना कोई सवाल नहीं। सुन, मेरा एक काम करेगा। तेरे गांव में एक आदमी रहता है, सज्जन सिंह। जानता है उसे? नहीं, जानता तो नहीं हूँ, लेकिन उसकी गांव में एक बड़ी दुकान है, इसलिए नाम सुना है।